स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, घर बनाने के लिए कैसी कैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं दुनिया के कई बड़े देश, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, घर बनाने में कई महीनों का वक्त लग जाता है और कुछ घरों को बनाने में साल भी लग जाते हैं, जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। दोस्तों, अगर आज आप ऑर्डर दें और कल रहने के लिए आपका घर तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। भारत में तो नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन यूएसए में ये पॉसिबल है, क्योंकि यूएसए की एक कंपनी ये कमाल कर रही है और 24 घंटे से भी कम वक्त में कस्टमर्स के ऑर्डर्स पर उनका पसंदीदा घर बनाकर डिलीवर कर रही है। दोस्तों, ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है तो इसी वीडियो में डिटेल में आपको आगे पता चलेगा ही, और साथ ही में घर बनाने की कई और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में आप इसी वीडियो में जानोगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। नंबर 5, स्पाइडर XK8। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल घर बनाने के वक्त किया जाता है। ये एक तरह का थर्माकोल होता है जिसके ऊपर स्पाइडर मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। घर बनाते वक्त इस थर्माकोल के स्ट्रक्चर को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। आखिर काम क्या करता है ये, चलिए ये समझते हैं। तो ठंड के वक्त ठंडी से और गर्मी के वक्त गर्मी से बचाती है ये टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसे दीवारों पर रखा जाता है और फिर लोहे के जालीदार शीट्स की मदद से दीवारों पर फिट किया जाता है ताकि थर्माकोल की शीट्स अपनी जगह से हिले ना, और फिर इसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, स्पाइडर XK8 हमारे देश में तो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे एसीज चलते हैं और उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, वो तो अलग से, जिससे ओजोन लेयर को नुकसान होता है, और ऊपर से बिजली के बिल, जिससे हमारे देश की जनता वैसे ही परेशान है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत पड़ती है भारत में। अगर ये स्पाइडर XK8 की थर्माकोल शीट्स हमारे घरों में लगा दी जाए तो गर्मी के वक्त कमरे बहुत कम गर्म होंगे, जिससे पंखा और एसी कम चलेगा, जिससे सबका फायदा होगा। नंबर 4, 3D प्रिंटिंग। दोस्तों, कैसा होगा अगर आप अपनी पसंद का घर का डिजाइन चुने और वो केवल 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। सुनने में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यूएसए की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसा कर रही है। दरअसल 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी से लेस मशीन होती है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन बनाना होता है, अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद कंप्यूटर से मशीन को कमांड दिया जाता है। प्रिंट करने से पहले मटेरियल्स को मशीन्स में फीड करना होता है। 3D होम प्रिंटर का प्रोसेस छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों से पूरा किया जाता है। जब मशीन से प्रिंट किया जाता है तो टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। प्रिंट के वक्त ही दीवार में पानी की पाइपलाइन और वायरिंग का काम भी पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों, छत, विंडोज को बनाने का काम बारी बारी से किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देती है। 3D प्रिंटर से घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट में 30 से 50% की बचत होती है, और टाइम में 50 से 70% की बचत होती है, और लेबर कॉस्ट में भी, क्योंकि लगभग सारा काम तो मशीनें ही कर रही है, और 50 से 80% तक लेबर कॉस्ट में भी कमी आ जाती है। और जहाँ तक कि सेफ्टी की बात है तो 3D प्रिंटर से बने घर पूरी तरह से सेफ माने गए हैं। इसकी वजह होती है कि घर बनाने से पहले उसका डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पर फीड कर दिया जाता है, इसलिए बिल्डिंग के बने हुए स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं होती। और अभी फिलहाल तो इस टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कि वक्त के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा डेवलप होगी। नंबर 3, डिंसेल स्ट्रक्चरल वॉलिंग। डिंसेल स्ट्रक्चरल वॉलिंग एक परमानेंट फ्रेमवर्क सिस्टम है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है, फिर वो एक ठोस दीवार बन जाता है। जी हाँ, देखिए, यहाँ दीवार खड़ी करने के लिए किसी भी तरह के ईंट या पिलर की जरूरत नहीं होती है। बस इन स्ट्रक्चरल फ्रेम्स को घर के आकार और साइज के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है, और फिर इसमें कुछ इस तरह से मिक्स कंक्रीट को भरा जाता है, और जब ये सूख कर अपना आकार ले लेता है तो फिर इन फ्रेम्स को हटा दिया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्डिंग को बनाने में वक्त कम लगता है, तो वहीं खर्च भी कम आता है, क्योंकि इन फ्रेम्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में भी किसी क्रेन या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने अप्रूवल दे दिया है, और दुनिया के कई देश इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर भी रहे हैं। बताया जाता है कि डिंसेल स्ट्रक्चरल से बनी हुई बिल्डिंग्स 9 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक, भूकंप को भी झेल सकती है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 5 गुना तक कम कर सकता है। फिर तो ये टेक्नोलॉजी भारत में भी जरूर इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आखिर कब आएगा वो वक्त जब
भारत में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। नंबर 2, फ्यूचर स्मार्ट होम्स। दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि आखिर दीवारों के भी कान होते हैं। अब भले ही ये बात मुहावरे के रूप में कही जाती आ रही है, लेकिन दोस्तों भविष्य में ये मुमकिन हो जाएगा। यूएसए में साइंटिस्ट ऐसे सिस्टम्स को बनाने पे काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर सके। अभी भी हाल फिलहाल में कुछ गैजेट्स है जो लगभग एक नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर देते हैं, जैसे कि एलेक्सा और भी दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो फीचर्स देते हैं स्मार्ट फीचर्स, जैसे कि फैन का लाइट्स का ऑटोमेटिकली ऑन होना ऑफ होना। लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त में कंप्लीट स्मार्ट होम्स बनेंगे। स्मार्ट होम्स आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। यह घरों की दीवारों में लगे हिडन सेंसर से पॉसिबल हो पाएगा। इस टेक्नोलॉजी में सेंसर्स आपकी दीवार में और फ्लोर्स में लगाए जाएंगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो आपका घर पूरी तरह से ओरिजिनल स्मार्ट होम बन जाएगा। फ्यूचर स्मार्ट होम्स में लगने वाले सिस्टम को डेवलप करने वाली टीम केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स है। ये लोग ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों और जानवरों के वाइब्रेशंस, साउंड से लेकर स्पेशल एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को रीड कर सके। रिसर्च के मुताबिक ये भी प्लानिंग है कि ये सिस्टम मौजूदा इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में होने वाले किसी भी बदलाव को डिटेक्ट कर सके। हालांकि अभी स्मार्ट होम्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप होने में और अफोर्डेबल होने में काफी वक्त लगेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि फ्यूचर स्मार्ट होम्स में कैमरास की जरूरत नहीं होगी। इनकी दीवारों में और फ्लोर्स में कुछ छुपे हिडन सेंसर्स होंगे, जिससे घर आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेगा, जो आपके बिना कहे आपको सुन सके। रिसर्चर्स का मानना है कि ये नया सिस्टम काफी मायनों में प्रॉफिटेबल होगा। इसका पहला फायदा बिल्डिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंसी का होगा। मतलब आप रूम में हो तो अपने आप लाइट जल जाएगी, अगर आप नहीं हो तो लाइट बंद हो जाएगी। रूम को ये चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अगर घर में कोई नहीं होगा तो घर अपने आप इस चीज को सेंस कर लेगा और घर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पंखा, लाइट, टेलीविजन, XYZ जितनी भी चीजें हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बंद हो जाएगी, जिससे हर किसी का पैसा बचेगा। और दूसरे केस में बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सेफ्टी को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे भूकंप और तूफान के केस में ये चीज काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में घर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, घर अपने आप को लॉक कर लेगा। तो दोस्तों स्मार्ट होम ऐसा है कि आप घर से बाहर निकले तो घर ने अपने आप को लॉक कर लिया। अगर आपने दरवाजा बंद किया और आपको याद ही नहीं कि आपने कुंडी लगाई थी या नहीं लगाई थी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर गए और आपको बिल्कुल भी याद नहीं कि आपने कुंडी लगाई थी या नहीं लगाई थी, आपका गीजर का बटन बंद था या नहीं बंद था, कहीं टीवी का बटन ऑन तो नहीं छोड़ दिया, या वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले थे या नहीं निकाले थे, बंद किया भी था या नहीं किया था, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी सोचनी नहीं पड़ेगी। ऐसे में स्मार्ट होम आपका ये सारा काम पूरी तरीके से कर देगा। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग फेज में है। एक तो इसे डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरी चीज, इसे अफोर्डेबल बनाने में कंस्ट्रक्शन के दौरान सेंसर्स वगैरह लगाना, इसको अफोर्डेबल काफी किफायती बनाना पड़ेगा ताकि सभी लोग इसे इस्तेमाल कर सके। डेवलपिंग कंट्रीज वाले भी इस टेक्नोलॉजी को खरीद सके और अपने घरों को स्मार्ट बना सके। तो इस चीज में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। नंबर 1, टाइबॉट। टाइबॉट एक अमेरिकी रोबोट सिस्टम है जिसे स्पेशली कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इस रोबो का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए साल 2021 में किया गया था। फ्लोरिडा में एक ब्रिज बनाने के लिए एक दिन में 11,044 टाइल्स का इस्तेमाल किया जाना था और इसके लिए करीब 1 घंटे में 1100 टाइल्स लगाए जाने थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काम को इस रोबोट ने बखूबी किया। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, टाइबॉट रोबोट मैन्युफैक्चरर्स का ये दावा है कि ये रोबोट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने काम को पूरा करता है। आपको बता दें कि इस रोबोट को खरीदने की और रेंट पर लेने की दोनों भी फैसिलिटी मौजूद है। अब अगर ये टाइबॉट जैसा रोबोट अगर भारत में मैन्युफैक्चर कर लिया जाए मेक इन इंडिया के तहत, तो एक बात तो आपको पता ही है, आजकल काम करवाने के लिए लेबर कितनी मुश्किल से मिलते हैं। सरकारी योजना के तहत काम करवाने के लिए भी लेबर्स ठीक से नहीं मिल पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर ये टाइबॉट आ जाएगा तो वहाँ लेबर के बगैर तो लेबर की कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। तो कम वक्त पे ज्यादा काम होगा, कम टाइम में जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन होता है वो फास्ट हो जाएगा, जिससे सरकार ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी, जो कंस्ट्रक्शन सालों साल ले लेता है। दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई ये ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों इन टेक्नोलॉजीज को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़े लेवल पर एक पुश की जरूरत है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आने वाले वक्त में भारत को सुपर पावर बनना है तो बेस्ट टेक्नोलॉजीज को जल्द से जल्द अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।